हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं ओलिव बोर्ड का एक लाइव मॉक आया हुआ है, फ्री है। तो वो दूंगा आईबीपीएस क्लर्क का। तो सभी दे सकते हैं क्लर्क, क्योंकि अभी क्लर्क का ही लाइन अप है एग्ज़ाम, उससे पहले तो नहीं है। हाँ, उसके बाद आईबीपीएस पीओ का है। तो ये लाइव टेस्ट है, ये आप देख सकते हैं। अवेलेबल टिल 24 अगस्त 7 PM। और आज है 23, यानी कल शाम के 7 बजे तक ये रहेगा। तो ये मैं आज लाइव दूंगा। तो शुरू करें। 1 मिनट में इसको चार्जिंग में लगा दूं अपना लैपटॉप, फिर बीच में अगर हुआ तो फिर दिक्कत होगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। अच्छा, ये पीजे है, इसको बाद में करूँगा मैं। ये पैराग्राफ है 10 क्वेश्चन, वाह, मतलब 16 तक होंगे। The children were not allowed to watch television. AE. He was awake last night. BF. AE. BF. He has little. He has every attribute of a dog except for loyalty. ये हो सकता है AF. When a dog runs at you, whistle for him. Dog except for loyalty. B. A और F के साथ कौन है देखें तो AF के साथ BD है। When dogs runs at you, dog except for, नहीं BD तो नहीं है। I can't wait for my coffee. CE. क्या पूछा है? हम्म, तो CE तो सही है, AF भी सही है, BD कैसे सही हो रहा है? अच्छा हाँ, when a dog runs at you, whistle for him. The girl was busy in her work. AE. AE. गाइज, इनको आप ऑप्शन से देख लिया करो पहले। देखो AE अब कहीं नहीं है, सिर्फ इधर ही है, BD और CF, मतलब ऑप्शन डी में ही है। तो हम BD और CF चेक कर लेंगे। ही इज़ ट्रेवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, सही है। द प्रेजेंटेशन ही मेड वॉज अप्रिशिएटेड बाई ऑल, तो ये डी ऑप्शन सही है। एरर। एरर में गाइज मैं बता दूं कि एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई ब्रॉट हर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस बट शी डिड नॉट लाइक नन। शी डिड नॉट लाइक नन गलत है। क्या होना चाहिए? आई ब्रॉट हर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस बट शी डिडंट लाइक नीदर या ईदर। द मसल जोन जिम इज गिविंग a huge discount his regular visitor. Huge discount to his regular visitors. The muscle zone gym is giving a huge discount to his regular visitors. To its आएगा ना, ये जिम का नाम है, कोई ही शी तो है नहीं, तो इट्स आएगा, यानी डी में एरर है। नो सूनर आई गॉट इन टू द हाउस देन द फोन रैंग। नो सूनर डिड आएगा। ये क्लासिक है, वो मतलब रूल है ये नो सूनर डिड का। द टीचर मेड द बॉयज टू स्टैंड इन ए लाइन एंड वॉक टूवर्ड्स द गेट। मेड द बॉयज टू स्टैंड इन एंड द टीचर मेड वॉक बॉयज वॉक टूवर्ड्स द गेट, सही लग रहा है, टूवर्ड्स द गेट। ब्रेक, नहीं ब्रेक, सॉरी। प्रोटेस्टेड ट्राई टू ब्रेक थ्रू ए पुलिस स्टेशन। Break through a police cordon. The brake is between the clutch and the accelerator. He pressed hard on the brake, but nothing happened. नहीं, जो ये ब्रेक है उसकी ये स्पेलिंग नहीं है, BRAK ही होता है। द ब्रेक, द ब्रेक, तो ओनली वन ही है। करेक्ट ही पूछा है ना। फाइंड द विच ऑफ द सेंटेंस हैव करेक्ट यूसेज, तो पहला ही है। बल्ब। The traditional tube light are now being replaced by LED bulb, सही है। His ankle often bulbs due to onion bulbs. ये 1 और 3 तो मुझे पता है, अनियन बल्ब्स बोलते हैं। ऑफन बल्ब ये सेकंड का नहीं पता चल रहा मुझे, तो 1 3 अगर है तो मैं वो लगाऊंगा। पास। इफ़ आई हैव टू पास द कोर्स, पास्ट गलत है, ये पास ही होगा।
माई एफर्ट्स नीड टू बी डबल्ड. जोजिला पास इज लोकेटेड, ये सही है. शी आस्क्स मी टू पास द सॉल्ट. फर्स्ट गलत है. फर्स्ट में इसका फॉर्म गलत है, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा. He had been trapped in the room for a month and his only dash out was through the window and his only way out. Way out यानी एक ही तरीका उसके पास बचा है कि रूम से बाहर निकलने के लिए उसे विंडो के थ्रू जाना पड़ेगा. A dentist can tell a lot about your daily habits by dash looking at your teeth. By simply. एडवर्ब आएगा पहली बात तो ये, तो simply looking. You should not change your goals just they do not fit into the plans of other. Just because. He is usually very calm, so it is dash that he acted so rudely in front of all the guests. So it is dash. So it is strange that he. Strange है थोड़ा. Because of the dash, it took me an hour. It took me to Because of the dash, it took me an hour to get the stadium, which is only 10 minutes away. Because of the traffic. सिंपल है ये. अच्छा, अब ये आ गया है पीजे बाद में. पहले आरसी 6 से था शुरू. 10 क्वेश्चन है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड विक्टिम. कहाँ है विक्टिम? विक्टिम है कहाँ? ये रहा. विक्टिम. अर्बन वाटर बॉडीज हैव बीन ए विक्टिम ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया. एंटोनिम बोल रहा है ना. एंटोनिम विक्टिम तो होता है सिक्योरिटी. इज हैव बीन द विक्टिम. बलि का बकरा बने हैं ये तो, मतलब तो क्या बोलेंगे इसको अपोजिट में? कल्प्रिट. हाँ, कल्प्रिट बोलेंगे, क्योंकि गुनहगार नहीं है, जिस पे गुनाह हुआ है वो है. विक्टिम मतलब जिस पे गुनाह हुआ है, और कल्प्रिट होता है जिसने गुनाह किया है, तो कल्प्रिट हुआ. सिनोनिम ढूंढना. एडुकेट का. एडुकेट का मतलब होता है सफिशिएंट. वैसे भी हमें पता है, एक बार हम लेकिन इसमें चेक कर लेंगे. As more people are migrating to cities, the urban civic service are becoming less adequate, less sufficient. Which of the following ठीक है. अब हम पढ़ते हैं पैसेज. नहीं, ब्लैंक आया हुआ है तो ब्लैंक हम देखते हैं. Illegal mining for building materials such as sand and quartz rights on the Utna and bed of the lake has and dash damaging impact on the water. Has an extremely damaging impact. कॉलम 1 लिस्ट नहीं हो तो वाटर बॉडी में. चलो ये तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा. ठीक है. अब ये सारे वही हैं, पैसेज के थ्रू ही होंगे. पैसेज माशाल्लाह बहुत बड़ा है. Natural streams and water courses formed over thousands of years due to the forces of flowing water in the respective watershed have been altered because of the urbanization. As a result, the flow of water has measure in proportion to urbanization of measure गलत है वैसे पे यहाँ पे. has a dash in proportion to the urbanization of watersheds. Ideally, natural drains should have been widened to accommodate the higher flow of storm water, but on contrary, there have been large-scale encroachments on natural drains and river floodplains. Consequently, the capacity of natural drains has decreased, resulting in flooding. Urban water bodies have been a victim of unplanned, because of which they have faced several threats such as encroachment, disposal of sewage, groundwater decline, unplanned tourism, and absence of administrative framework. There has been an explosive increase in the urban population without a corresponding expansion of civic facilities such as infrastructure for the disposal of waste. As more people are migrating to city, the urban civic services are becoming less adequate. As a result, most urban water bodies in India are suffering because of pollution. The water bodies have been turned into landfills in several cases. Guwahati's Deepor Bill. अब देखो यहाँ पूछा है ना डीपोर बिल. क्वेश्चन था कॉलम 1 में आपको एक तो वाटर बॉडीज़ के नाम है लिस्ट. सेकंड में है लिस्ट द थ्रेट्स दैट ईच लेक फेसेस. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल इज़ यूज बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू डंप सॉलिड वेस्ट। तो 1 का सी है ऑप्शन में, देखो 1 का सी ए और ई में है, ठीक है। फिर है encroachment is another attract threat to urban water body. As more people have been migrating to cities, the availability of land has been getting scarce. Hence, even a small piece of land in urban areas has high economic value today. These urban water bodies are not only acknowledged for their ecosystem services but for their real estate value as well. Illegal mining for building material such as sand has an dash impact on the water body. For example, Jaisalmer Lake in Jodhpur, ये लेक तो लेकिन मेंशन नहीं करी है। वंस द ओनली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ सिटी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इलीगल माइनिंग इन द कैचमेंट एरिया फॉर द लास्ट 20 years डिस्पाइट ए कोर्ट order to stop mining in 1999. Unmindful sand mining from the catchment of Vembanad Lake on the outskirts of Kochi has decreased the water level in lake. तो वेम्बनड का है रेकलेस सैंड माइनिंग, ये इसका मतलब ये हुआ अनमाइंडफुल सैंड माइनिंग। तो 3 का है ए, 3 का है ए, तो ये हो गया। तो हम फिर अब अगले पे जाएंगे। व्हाट इज़ कॉजिंग अर्बन civic service to be less adequate? रैपिड डिक्लाइन इन अर्बन पॉपुलेशन एंड, नहीं रैपिड डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज है भाई। रैपिड राइज इन अर्बन पॉपुलेशन एंड नो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपांशन ऑफ ये पॉपुलेशन एंड रैपिड पॉपुलेशन एक्सपांशन रिजल्ट डिक्लाइन नहीं, ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द थ्रेट फेस्ड बाय अर्बन वाटर एनक्रोचमेंट प्लान्ड अर्बन वाटर बॉडीज का थ्रेट? एनक्रोचमेंट तो है, प्लान टूरिज्म नहीं है, ओनली 2 है कहीं। एडिक्वेट वाटर लेवल ये भी नहीं है, तो 2 3 होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन कॉज अल्ट्रेशन इन नेचुरल स्ट्रीम्स एंड वाटर कोर्स? ये तो पहले पैराग्राफ में ही था। नेचुरल स्ट्रीम वाटर कोर्स फॉर्म्ड ओवर इतना ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर इन रिस्पेक्ट हैज़ बीन अल्टर्ड बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। Which of the following are the outcomes of the increased migration? Less availability of land, land becomes cheaper तो नहीं है। Less stress on urban, नहीं, only 1। 3 words in the passage labeled A to C are para-jumbled and not in correct position. Select the option। अच्छा, ये मेजर का A है। अच्छा, as a result the flow of water has dash in proportion to the urbanization. Water has, बी कौन सा है? बी अट्रैक्ट नहीं आएगा। वाटर इंक्रीज्ड, वाटर हैज़ इंक्रीज इन प्रोपोर्शन, पहले का तो सी है। बी का एंक्रोचमेंट इज़ अनदर मेजर थ्रेट, तो सी ए बी। बी अट्रैक्ट देख लो, अब सी में आ रहा है क्या? यूजिंग वाटर बॉडीज टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, हाँ ये सही है। वॉट अकॉर्डिंग टू पैसेज हैज़ रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल ड्रेन्स? पढ़ लेते हैं, आगे कहाँ तक पढ़ा था हमने? So Morari Lake in Ladakh will become polluted because of unplanned and unregulated tourism. Another example is Asni Lake in Karachi, which has been polluted due to spillage of oil from motorboats. नेचुरल कैपेसिटी कैसे हुई? यूजुअली लो रेनफॉल की बात नहीं हुई है, रेनफॉल की बात ही नहीं है, पुअर डैम्स की भी नहीं है, ये हो सकता है एब्सेंस। या फिर एनक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल डैम्स एंड रिवर फ्लड्स प्लेन ऑन लार्ज स्केल। ए या बी, एक बार पढ़ लेते हैं। एनक्रोचमेंट इज अनदर थ्रेट as more people have been migrating, the availability of land and gas hence is नेचुरल ड्रेन्स की बात हो रही है। कहाँ पर है नेचुरल ड्रेन्स? suffering because of the water bodies has been turned into landfill, but as more people migrating cities, illegal mining and इतना ये मैंने दोनों ही चीज़ पढ़ी हुई हैं, अलग पढ़ी हैं साथ में, यहाँ कहाँ पढ़ी हैं यही पता नहीं चल रहा है। पहला पैराग्राफ, बट ऑन द कॉन्ट्री देयर हैज़ बीन लार्ज स्केल एंक्रोचमेंट ऑन नेचुरल ड्रेन्स, ठीक है, लार्ज स्केल
यही है, हो गया। अब हम करेंगे पीजे, 5 मिनट हैं, कितने हैं ई तक, यानी 5 सेंटेंस हैं। ऑन द फोर्थ एंड फाइनल डे आई स्पेंड द होल डे शॉपिंग। तो फोर्थ और फाइनल डे यानी पहले 3 दिन कुछ किया होगा उसने। आई स्पेंड द फर्स्ट डे एट ब्यूटीफुल बीचेस, लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड ऑन माई 4 डे ट्रिप। तो सी से शुरू होगा, ये तो पता चल गया। ऑन फर्स्ट डे I spent the first day at beautiful beaches, CB. On second day I visited all tourist spots, D. On third day तो सिंपल ही है, जा ही रहा है साथ में। I tried all the local restaurant and on the fourth and final day I spent the whole day। तो 5 हो गए, सिंपल। फर्स्ट है C, थर्ड इज D, सेकंड इज B, फिफ्थ इज A, फोर्थ इज E। इसमें गाइस ऐसे पैसे जैसे एग्ज़ाम में तो ये इस टाइप का तो नहीं आएगा कि भाई ऑन दी सेकेंड डे, ऑन दी थर्ड डे, ऑन दी फोर्थ एंड फाइनल डे, ऐसे तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ये बता ही रहा है सेकेंड डे थर्ड डे। तो पता है कि भाई पहले दिन ये कहाँ गया होगा, तो उसने शुरुआत करी यहाँ से सी से कि भाई लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड इन माई 4 डे ट्रिप टू मालदीव्स। तो 4 दिन की बात है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल था, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा गाइस। तो हो गए हमारे 4 मिनट बचे हैं। कुछ एक आध गलत हो सकते हैं, स्पेशली ये जो सिंगल वर्ड के यूसेज थे ना, वो वाले बताता हूँ, ये वाले इस टाइप के, ब्रेक, बल्ब, पास। देखो अब ठीक है, मैं ये सेक्शन सबमिट कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे जाते हैं। सेकंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो मैं पेज ले लेता हूँ। ओके, पेज ले लिया है। पहला, इसमें हिंदी में क्यों आ रहा है, हिंदी में नहीं आना चाहिए। ये एक DI है, बाद में करूँगा मैं इसको। ओके, ये आ गए हमारे वाले क्वेश्चन। 36 और 1296 ये होता है, किसका होता है ये, 4 6 तो 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 34 का होता है। एक बार देख लो, 34 10 1156 है, तो 36 का है क्या ये। नहीं, इसका भी नहीं है यार। 1296 किसका है स्क्वायर। फोर 12 9 10 16 12 13 1156, तो ये 36 का ही होगा। तो प्लस माइनस 36 है, तो एक में तो बड़ा है और एक में इक्वल है। एक्स इज इक्वल एंड बड़ा। 10 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 32 और 5 और 2 10 and 20, 8 8 32 9 16 और 20 माइनस में जाएंगे, यानी 16 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 20 प्लस y इज ग्रेटर 10 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 19, 119 minus 3, that is 116, 29 into 27, 3 6 18 and 14 2 32 plus 6 38 3 दो 4 4 और 3 7 7 8 3 minus 13, that is 770 divided by 35।
फाइव सेवन ज़ा 7 5 ज़ा 7 11 ज़ा 5 22 74 divided by 5 4 into 59 divided by 2 2 2 into x is equal to 14. 6 so 14 to 7 ज़ा ये 2 7 ज़ा 10. ये कैसे जाएगा 15 9 इंटू 6 4 35 ये हो गया आपका 6 से तो x हो जाएगा 14 इंटू 6 इंटू 111 डिवाइड 37 3 ज़ा तो 13 से करें तो 3 1 0 1 2 9 10 11 4 8 1 इंटू 3 1 9 10 11 ओहो हो 3 14 इंटू 18 2 आएगा लास्ट में 3630 डिवाइड बाई 66 इंटू 16 इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स 6 से ही काटो 6 11 6 6 5 11 5 55 5 55 इंटू 16 तो अगर 2 दे दिया तो 110 इंटू 8 880 माइनस 19 861 38 into 24 minus 32 is equal to 40x 2 3 16 plus 12 is 28 28 plus 3 is 31 6 7 8 9 912 minus 32 0 7 8 880 divided by 40 that is 22 again 6 का क्यूब 216 31 का स्क्वायर ये याद करने पड़ेंगे यार भूल गया हूँ मैं 31 का 961 होता है क्या 1 3 6 961 है हाँ माइनस 16 4 और एक 5 5 में से गया 4 945 माइनस 216 4 4 9 3 में से गया 2 729 किसका स्क्वायर है स्क्वायर पूछा है हाँ 27 का है ठीक है x बाई 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 बाई एक्स इंटू 14 इधर x स्क्वायर कर दो इधर 7 कर दो इधर 4 कर दो तो 4 से तो 8 गया तो ये हो गया आपका 4 इंटू 14 इंटू 14 तो 2 इंटू 14 दैट इज़ 28 12 into 10 that is 120 minus 9 into 11 99 21 75% that is 3 by 4 of x square is equal to 21 plus 108 divided by 4 4 4 2 ज़ा 8 24 7 27 यानी 48 ये होता है 16 16 इंटू 4 64 8 का स्क्वायर है ये 36 इंटू 16 दैट इज 6 3 6 और 18 24 24 और 3 27 2 576 माइनस 2 जगह 100 यानी 24 माइनस में आएगा ये तो 5764 2 माइनस 2 4 है लास्ट में कहीं यही है हाँ 120 प्लस 700 का 350 का आधा होता है 150 175 295
295 ये रहा। ये क्या फिर से डी आई दी है। Ram runs at a speed of 12 meter per second while it's sunny at a speed of while it is sunny क्या है ये? धूप के समय 12। अच्छा ओह अभी मैं सोचने का टाइम नहीं है, छोड़ो। 54 दैट इज 9 6 24 6 4 तो लेस देन इक्वल लेस देन y is greater or equal 17 7 119 that is और है 88 11 और 8 नहीं 22 और 4 तो बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा CND 28 डिसऑर्डर से ये मैं बाद में करूँगा। एक और DI है, क्या है ये? ऑल द वैल्यूज मल्टीपल ऑफ 10 शोन द मूवी। एक मिनट क्या है ये? शोज द मूवी मेड बाय 5 डिफरेंट बैनर्स इन 3 बैनर ये हैं और साल ये हैं, ठीक है। टेबल तो नहीं बना रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा। टोटल मूवी मेड बाय 5 प्रोडक्शन हाउस इन 2020 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मूवी मेड बाय यश राज एंड रेड चिली इन 16। चलो 2020 का करो, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 यानी 4 का गैप है। तो पहले का तो है 4 3 12 यानी 72 बनाया है, फिर आपके 80 बनाया है, फिर आपके फिर से 8 और जोड़ लो यानी 88 बनाया है, फिर ये क्या है? 4 4 8 9 10 जोड़ने पड़ेंगे यानी 70 बनाया है, फिर आपके फिर से 10 जोड़ने पड़ेंगे यानी 70 बनाया है। तो 8 और 2 10 हो गया ये तो। 8 3 24 और 14 दैट इज़ 38। तो ये है तो हुए टोटल ये। और यशराज और रेड चिली 2016 में 16 का कौन सा ब्लू है, और यशराज में है फिर से 10 यानी 90 और रेड चिली के हैं 100 यानी 190। तो पूछ रहा है कितने ज़्यादा हैं, तो डबल है ये तो 100% ज़्यादा है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, व्हाट परसेंट पूछा है? 50% है क्या? अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं ये। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल में 38 बने हैं, 200%, सॉरी दिमाग ही नहीं चल रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो टोटल मूवी मेड बाय यशराज इन ऑल ईयर्स? यशराज कहाँ है? हाँ 90 देन फिर से 70 देन 80 16 17 और 7 होता है 24 240। और उसका किसका पूछा है? K9 इन ऑल 9 K9 50 प्लस 70 दैट इज़ 120 एंड 90 दैट इज़ 210 3 8 3 7 82 7। What is the population house? For which population house the percentage increase or decrease in the movies made from 16 to 18 maximum? 16 to 18 यानी ब्लू और ऑरेंज यहाँ तो डाउन हो रहा है, यहाँ भी डाउन हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है, यहाँ 10 और 10 20 हो रहा है यहाँ डाउन, और यहाँ हो रहा है पूरा 20। यानी मुझे K9 का कैलकुलेट करना पड़ेगा। K9 का है था उसका 50 और हो गया है 70 यानी 20 का बढ़ गया 50 पे, 40% बढ़ा है। और लास्ट वाले का कितना था 80 और बढ़ गया है 100 यानी 20 का बढ़ गया 80 पे यानी 1/25%। तो K9
मूवीज़ मेड बाय क्लीन स्टेट इन 2016, क्लीन स्टेट 2016, 16 यानी ब्लू। 80, approximately what percent of total movie made by K9 in all given years? K9 का सारा गिनना है। 50 प्लस 70, 120, 120 प्लस 90 that is 210। क्या करें, 20 कर दूं इसको, अप्रॉक्स पूछ रहा है तो। 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा 5 20, 40% के आसपास का ही होगा। 40। What is the difference between movies made by Red Chilli in 20? Red Chilli in 20 is 70 and the movie made by धर्मा in 2018, धर्मा की 50, 20 यार। एवरेज मूवीज मेड बाय K9 इन 16, क्या कितनी बार करवाएगा ये K9 का? तो K9 का तो याद ही हो गया, 210 थे, डिवाइड बाय 3 यानी 70। एंड मूवीज मेड बाय यशराज इन 2020, यशराज की 80 हैं। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द एवरेज मूवी मेड बाय इतना, अच्छा एवरेज मूवी मेड बाय 16, अच्छा 16 का ही पूछा है यार। 50, 50 प्लस 80, 65। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, फिर एक और DI थी ना। क्या बोला है इसमें? फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ फूड आइटम्स कंज्यूम बाय 4 पीपल इन फरवरी 2015। द प्राइस, रसगुल्ला फलाना ढिमकाना के प्राइस दिए हुए हैं। व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ पानी पूरी वाज कंज्यूम बाय बिंदु? बिंदु कहाँ है? यहाँ पर है। पानी पूरी 4 है और कितनी करी इसने, यानी 31 और 9, 40, 1/10, 10%। What's the difference between the cost occurred by Rasgulla and Rasmalai by Amal and Chandan to the cost incurred by Kaju, क्या है, काफू बर्फी and पानी पूरी by Bindu and Dinesh? ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके बाद में। Which type of food did cost the most including all the 4 people? यार ये तो कैलकुलेट करवा रहा है। कितने थे क्वेश्चन इसके? 5 सेट थे ना, एक कर दिया, 3 कर दी, 4 ही तो है। यहाँ पर भी है क्या? हाँ, फाइंड दी टोटल कॉस्ट इन अकर्ड बाय बिंदु। बिंदु भाई साहब, बिंदु 14, एक बार 17, 4 और 5। अब इनका बताते हैं। रसगुल्ला का है 12, काजू बर्फ़ी का है आपका 10, और पानी पूरी का है 10, नहीं 5, और उसका 20 रुपया है रसमलाई का। ठीक है, ये तो हो गया 170 प्लस 20 प्लस 100 दैट इज़ 270 प्लस 20 290, तो ये हो गया 140 और 28 हो जाता है 168, और ऐड करेंगे हम 8, 15, 3 4, 458, 458 है। हाँ, अब ये क्या था? काफ़ी छोड़े हैं क्वेश्चन तो। ए बी इन्वेस्टेड इतना इतना फॉर 6 मंथ, आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट टू हाफ आफ्टर 1 ईयर। द टोटल, दोनों ने कम किया है तो इतना ही रेशियो रहेगा। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट अर्न इज़ 300, 3 की वैल्यू, हाँ तो ठीक है ना। ए इन्वेस्टेड इज प्रॉफिट एट 10% SI फॉर 10 ईयर। ए को 100 रुपये मिले और एक 10% और मिलेगा, यानी 110 मिलेगा। फाइंड द इंटरेस्ट 10 रुपया। Sum 840 at a certain rate of interest for 7 years at simple interest amounts to itna. What is the rate of interest? 1722 और 840, 2 6 7 8, 6 है 2 यानी 8, 882 हो गया है, और ये 7 साल के लिए है। तो 7 8 ज़ा 50 नहीं, 7 10 ज़ा 7 1 7
14 126 रुपये है इंटरेस्ट एक साल का। 8 14 टू से काटा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, फिर 3 से काटा तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 3 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 50, 15 2 3 150, 15 भाई ये तो क्या हो। 15%, सॉरी। हाँ, ये तो करूँगा नहीं मैं अभी। ए पर्सन स्पेंड सम मनी ऑन रेंट फूड एंड ट्रांसपोर्ट इन दिस रेशियो इफ द सम ऑफ द मनी स्पेंट ऑन रेंट एंड फूड इज इतना। हो रेंट पे 1 2 3 है। अब बोल रहा है रेंट और फूड यानी पहला दूसरा, 3 की वैल्यू 300 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मनी स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी इस पे एक की वैल्यू 100 है, डिफरेंस 100 ही होगा। ये कर दिए। अब हम इस पे आए। निशु गिव्स ए पजल टू शिखा रिलेटेड टू हिज एज। टेक माई एज 10 years ago। रिशु ने दिया ना, तो रिशु की एज 10 years ago multiplied by 5 and then subtract 3 times of my present age 3x present from it, then you will left with 2। okay, correct answer replied by my find my age। अच्छा, तो 5x minus 50 minus 3x is equal to 2, that is 2x is equal to 52। 26 है इसकी एज। अरे यार क्या नाटक है ये। x minus 10 years ago multiplied by 5 and then subtract 3 times of my present age। अरे यार टाइम हो गया। ओह ठीक है, अब रीजनिंग करते हैं। पेज लगा दूँ मैं एक। ठीक है, पजल 8 तक तो होगी, ये लो 10। ये एक क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर which have all the letters that come before the letter O in the English। O से पहले तो S E A, S नहीं आता, नहीं F L Y, F आता है, L आता है, Y नहीं आता, A N T, A आता है, N आता है, T नहीं आता, H U E, H आता है, U नहीं आता, D I M, D आता है, I आता है, M आता है, only one। How many such words are given in which the first letter of the word does not come before the third letter of the same word in the English alphabet। ऐसे first letter does not come before the third letter। A से पहले तो नहीं आता, Y से पहले F नहीं आता, T से पहले नहीं आता, E से पहले H नहीं। अच्छा वैसे एकदम इमीडिएट नहीं पूछा है ना, तो A से पहले S नहीं आता, Y से पहले F आता है, T से पहले A आता है, E से पहले H आता है क्या, नहीं आता, M से पहले D आता, 3 है। इनका कुछ भरोसा नहीं इस क्वेश्चंस का, गलत भी हो जाते हैं। इफ द सेकंड लेटर इन ईच वर्ड इज चेंज टू इज प्रीसीडिंग लेटर इन देन हाउ मेनी न्यू वर्ड्स फॉर्म विल हैव रिपीटेड लेटर्स। प्रीसीडेड एस डी एस डी ए आएगा, तो रिपीटेड लेटर एस डी ए नहीं, एफ के वाई नहीं, ए एन का एम, तो ए एम टी भी नहीं, एच टी ई भी नहीं, डी एच एम नहीं, नन आ रहा है। सेकंड लेटर इन ईच वर्ड इज चेंज टू इज प्रीसीडिंग लेटर, नन लग रहा है। If H is inserted immediately before the second letter, then how many new words meaning? अच्छा, S H E A, F H A F N T नहीं, H H U D H यार, before the second letter नहीं पता।
When the words of sequence are arranged in dictionary order, then which of the following word will be third to the right of the second word, the left hand? S F A H D, तो A आएगा, B C D E F G H और फिर S. फिर क्या है? Will be third to right of the second word from the one to the third. S वाला आएगा, S C वाला. बकवास है अरे यार, ये भी बहुत गंदे क्वेश्चन होते हैं. Which of the following element is fourth to the right of the 13th element from the left hand? राइट और जाना है ना, 4 to right and 13 plus 4 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. W. If all the symbols and numbers are dropped from the above arrangement, which of the following alphabet is 8 from the right hand? Symbol and number. 8 from the right. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Z. How many alphabets are immediately preceded by symbol and immediately followed by number? Symbol alphabet number. Symbol alphabet number पहला, symbol alphabet number दूसरा, symbol alphabet नहीं है, symbol alphabet नहीं है, symbol alphabet तीसरा, symbol alphabet number चौथा. 4 हैं भाई. 4 of the following are related to each other. B Y B B एक छोड़ Y, फिर एक पीछे छोड़ के S. ठीक है. J कहाँ है? J @M, ये तो 2 छोड़ के आ गया. Z एक छोड़ 6 6. तो Z यार कंफ्यूज हो रहा हूँ. Z हैश, हाँ ये सही है. ये नहीं मैच कर रहा है. हैश का भी देख लेता हूँ मैं. हैश 73 सही है. WQ4 ये सही है. हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट्स? आगे पीछे अल्फ़ाबेट और नंबर के. 1 2 3. थैंक गॉड ख़त्म हो गया. H से Y, H से D जाओ आप. D से B और Y जा सकते हैं. ठीक है. D से T, D से T, D से H Y, Y से नहीं, only one follows. ये बाद में करूँगा इसको. और X Y I J, X Y I J, K L Y Z, K L Y Z, X Y I J, X Y. नहीं समझ में आ रहा है मुझे. फिर ये तो only a few kings are leader. Some leaders are chief. Some kings are not leaders. Some kings are not leader. Yes. Some chief are king. Some chief कह नहीं सकते. Only one. No image is photo. Only few photos are pictures. All pictures can be image. All pictures can be image. नहीं. Some photos are not pictures. Some photos are not picture. Yes, only 2. Some icon are sign. Some symbols are icon. All icon are not sign. All icon are not sign. Some symbols, some icon are. All icon are not sign. Some icon are sign. Some symbol can be sign. Some symbol can be sign. दूसरा तो सही है. All icons are not sign. Some icons are sign. Some icons
आर साइन, ऑल आइकन्स आर नॉट साइन, सही कहा, पहला भी सही है। ये क्या है, रैंक वाली, चलो मार्क कर देते हैं। अच्छा यही है, फिर तो क्वेश्चन ख़त्म है। ठीक है, 7 कैंडिडेट ये एनटीपीसी एग्ज़ाम द रैंक डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टेशन मास्टर पहले, ठीक है, लिखो एसएम, सीए, गुड्स गार्ड, जीजी, टिकट क्लर्क टीसी, अकाउंटेंट एसी, सीनियर क्लर्क एससी, ट्रैफिक असिस्टेंट टीए। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, नाम ही दिए ना, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। आई इज़ नीदर सी ए नॉर टी सी बट रैंक हायर देन जी। आई टी सी नहीं है, सी ए भी नहीं है, लेकिन भाई जी से ऊपर आई है, ठीक है भाई। के सिलेक्टेड जी 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 जी। ई इज़ नीदर सिलेक्टेड टी सी नॉर रैंक्स अबव एल, एल के नीचे भाई ई है। ओनली वन कैंडिडेट रैंक बिटवीन के एंड एल, जी रैंक्स इमीडिएटली अबव जे। जे के ऊपर जी है और जी के ऊपर आई है। जी रैंक्स इमीडिएटली जी जे, और क्या दिया है, ई इधर नहीं है, आई इन दोनों में नहीं है तो आई ऊपर आएगा, और ई इधर नहीं आएगा तो ई इधर आएगा, ठीक है, बन गई। ई एफ जी, ई क्या है, ई एफ जी, ई आ गया, एफ नहीं आया ना, एक एफ। वो हम द फॉलोइंग सिलेक्टेड एज सीनियर क्लर्क, एस सी कौन है, जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द रैंक ऑफ एफ इज हायर देन बोथ आई एंड ई बट लोअर देन एल। एफ की हायर है आई और ई के नहीं। द डेजिग्नेशन ऑफ एल इज सेकेंड हाइएस्ट नहीं। द एफ इज इमीडिएटली हायर देन आई, ये भी नहीं। वो तेरी कुछ गलती करी है क्या, एल के नीचे ई आएगा, ओ ये गलत कर दिया मैंने, एल के नीचे ई है, ई वापस बनाओ यार, जे के ऊपर जी था ना, यहाँ तो नहीं बन रहा था, तो कुछ भूल तो इज रैंक्स अब ओनली वन कैन जी के एन एल, जी रैंक से इतना। अब आई इधर नहीं, आई इधर नहीं तो आई इधर आ गया। अब एल के नीचे ई है तो ई यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया। अब भगवान बन गई हो। 31, ये मैंने किया नहीं था क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ऑड, आई सी ए, आई आपका ए सी ए नहीं है, जे टी सी नहीं है, के एस सी है नहीं है, एल टी सी नहीं है, ई टी ए नहीं है। फिर गलती करी है क्या, एक बार गैप चेक करता हूँ। आई और सी ए में, आई और सी ए में 2 का गैप है, जे और टी सी में 2 का गैप है, के और एस सी में 2 का गैप है, एल और टी सी में ये 2 का गैप है, ई और टी ए में, ई और टी ए में ज़्यादा है। सीनियर क्लर्क है आपका जी, सही था ये तो, ट्रू। रैंक इज एफ हायर देन आई एंड ई, नहीं भाई ई ऊपर है। तो एल इज़ सेकेंड हाईएस्ट, नहीं ये भी नहीं है। एफ इज़ इमीडिएटली हायर देन आई, हाँ ये सही है, ओनली 3। कंफ्यूज हो गया। हाउ मेनी कैंडिडेट रैंक बिटवीन एल एंड टी ए, 1 2 3 4 5 डैश एंड ई आर इलेक्टेड एज टिकट क्लर्क एंड, टिकट क्लर्क कौन है, टिकट
क्लर्क है एफ और ई बना है आपका सी ए। ये क्या है? अच्छा फैमिली। अभी करते हैं, रुको। 10 स्टूडेंट बास्केटबॉल, 5 प्लेस, 2 बेंच। बेंच वाले भी हम बाद में करेंगे। 22 भी ये है। 23 क्या है? 8 पर्सन आर सीटेड सर्कुलेटिव फेसिंग इनसाइड। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। H is seated second to right of E. X is seated immediate right of L. 2 persons seated between O and X. U is seated second to right of S. Neither U nor S seated adjacent to O. JU immediate neighbors. JU immediate neighbors. कहाँ से शुरू करूँ मैं? O E H L X X O S U L के इमीडिएट राइट में X है, X और 2 छोड़ के O है। O O O के पास S और U नहीं है, और बोला है S के सेकंड राइट में U है। S एक U S S U यहाँ नहीं है, तो S एक U S, ये केस बन रहा है। अब बोला है जे यू साथ में है, ठीक है। जे अगर मैंने यहाँ बिठाया तो ई एच के लिए आप कहाँ बिठाओगे? नहीं, तो जे इधर बिठाओ। ई के लेफ्ट में एच है, ये बन गई है। चलो, होम द फॉलोइंग सीटेड सेकंड टू राइट ऑफ जे। एच, तो एच विद रिस्पेक्ट टू यू इमीडिएट राइट है यू के। Person seated in LJ when counted from left of L. 1 2 3 4. If all the alphabetically starting from E in anti-clockwise direction, E F G H I J K L, कोई भी नहीं है। E सही है ना? E पहले तो लिखो इन्हें अल्फ़ाबेटिकली। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U। 6-7 ही हुए, और एक कौन सा बच गया? U, मतलब U के बाद X और आएगा, ठीक है। तो E H J L O S U X, none। स्टेटमेंट फॉल्स। E सेकेंड टू राइट ऑफ J, हाँ ये पहले ही फॉल्स है। अदर देन U अपोजिट टू L, ये तो सही है। H सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, H इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। अरे रे, मैंने गलत डाल दिया, ये E इधर आएगा। E से ना, तो H J L O S U X, तो 2 अनचेंज हैं पिछले वाले में, तो पहले तो ये करेक्शन करो। अब 27 26 25 में देख लेता हूँ। एल जे लेफ्ट ऑफ एल, 1 2 3 4 है, 4 किए थे मैंने, ठीक है। फॉल्स ना। ई सेकेंड टू राइट ऑफ जे, सही है ये। यू अपोजिट टू एल, ये भी सही है। एच सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, ये भी सही है। एस वॉज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ जे, ये गलत है। हो 2 मिनट बचे हैं, अब फैमिली चार्ट बनाते हैं। एच इज़ द ब्रदर ऑफ के, ब्रदर ऑफ डी। जी इज़ मैरिड टू एच।
G is the daughter-in-law of A. F is the father of C. D is the wife of C. D has only one son and one daughter. एक daughter भी है. B is the son of H. B is the son of H. F is the sister of E. F is the daughter of C था. अरे यार सब गलती कर रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे. H is the G is married to H. H is the brother of D. G is the daughter-in-law of A. D is the wife of C. F is the daughter of C. D has only one son and one daughter, तो एक बेटा भी होगा. B is the son of H. F is the sister of E बन गया. फीमेल कितनी है पता कैसे चलेगा? A का तो बताया नहीं है. G related to D brother. D का भाई कौन है? H है और H की तो ये बीवी हुई वाइफ. F related to A cannot be determined. अच्छा F तो आपका ग्रैंड डॉटर है. ठीक है 42 सेकेंड्स बचे हैं, कुछ नहीं कर सकते. सबमिट कर रहा हूँ मैं. 7 रॉन्ग, 75 करेक्ट. 82 अटैम्प्ट किए थे. इंग्लिश में एक गलत हो गया है, मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे. और कॉन्ट में मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे. नहीं, मैंने 26 अटैम्प्ट किए थे, 2 गलत हो गए. रीजनिंग में 26 किए थे, 4 गलत हो गए. तो गाइस ये रहा स्कोर मेरा, है ना, 73.25. आप भी ये दीजिएगा, ये टोटल फ्री है. कल तक है, कल शाम को 7 बजे तक फिर परसेंटाइल पता चलेगी. तो मैं परसेंटाइल का भी एक शॉर्ट्स बना दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स. टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग.